न्योड़ी नाद सुभान गति, ये लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। अभी आपको बता रहे थे कि जो सत मंत्र जिसके पास है उसके ऊपर ऐसे कर्मों का प्रभाव नहीं बनता। जैसे एक नेवला होता है, नेवला वो सारा ही 9 इंच का होता है, ज्यादा से ज्यादा 8-9 इंच का, और एक सर्प होता है लगभग 10 फुट लंबा, 12 फुट लंबा, 8-8 फुट लंबा, इतना मोटा तगड़ा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि सर्प को नेवला मार देता है, और कितना अंतर है उनकी शक्ति में। तो नेवला कैसे उस सर्प को मारता है, कैसे सर्प को काबू करता है। अब नेवला सर्प को उस समय छेड़ता है, आसपास किसी झाड़ी में एक ऐसी जड़ी होती है, अगर सर्प उसको सूंघ ले बेहोश हो जाता है। तो नेवला क्या करता है, उस जड़ी को सूंघ आता है, यानी उसको अपने श्वासों के द्वारा उसकी महक को अंदर भर लेता है, और फिर सर्प के सामने आकर आमने सामने करता है लड़ने के लिए, और उसके सामने आकर न्यू कर देता है। अब वह श्वास के द्वारा छोड़ी हुई गंध, वह महक जड़ी की सर्प को ऐसे चक्कराने लग जाती है। फिर वो फिर दौड़ के जाता है और फिर सूंघ जाता है, फिर आकर उसके न्यू करता करता उसके ऊपर बैठ जाता है, उसकी मुंडी पकड़ लेता है सर्प की, और सर्प बेकाबू हो जाता है, क्योंकि जड़ी की महक के कारण वो विवश हो जाता है, वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाता। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस सतनाम रूपी मंत्र के द्वारा इस काल रूपी अजगर के साथ लड़ाया जा रहा है, और ये श्वास के द्वारा या जड़ी छोड़ते रहना, ये काल यानी कोई भी कर्म, ये कर्म काल के द्वारा लगाए गए हैं, ये कर्म आपको हानि नहीं करेंगे। वो काल सीधा नहीं आपको आके मारता, उसने ऐसे कर्म बना रखे हैं जिनसे आप पर मर जाते हो, अपने कर्म में फंस जाते हो। तो इस मंत्र के श्वास के द्वारा जो छोड़ी जाती है गंध, फिर यह आप पर असर नहीं करती, इन कर्मों को, पाप कर्मों का नाश करती है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। ये ना सोचियो कि तुम भी बकरे काटने लग जाओ, तुम्हारा तो असर को नहीं हो, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगा। आप पैदल जा रहे हो अपने घर को, खेत को, कार्य में, मजदूरी पर, दुकान पर, नौकरी पर, कार के माध्यम से पैदल जा रहे हो या किसी भी व्हीकल से, तो आपके द्वारा उस सफर में जितने भी जीव मरे, आपका उद्देश्य मारना नहीं था, आप अपने कर्तव्य कर्म के लिए जा रहे थे। तो जैसे आड़ी हल जोतता है, एक हलाई आपको बताई 200 फुट लंबी, 20 फुट चौड़ा क्षेत्र, उसको बढ़ने में, संवारने में इतना पाप होता है, 1000 कसाईयों को लगता है। लेकिन उसके पास ये मंत्र है, उसका उद्देश्य वहां मारना नहीं है, लेकिन उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई आता है, मरता है, तो वो उसका मारना उद्देश्य नहीं है। ऐसे वो पाप अगर नाम नहीं ले रखा तो वो सब पर पाप लगेगा। इसीलिए जैसे जब तक सत भक्ति नहीं आपके पास, सतनाम की भक्ति नहीं है, तो आप पर पुण्य भी और पाप के दोनों अकाउंट खुले हैं। बैड अकाउंट में पाप लिखे जाएंगे, गुड अकाउंट में पुण्य, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। आप जी को कई बार दिखाया है महावीर जैन जी का इतिहास, उसकी जीवनी। वो 30 करोड़ बार गद्दा बना, 60 करोड़ बार गद्दा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, बिरण, कितने लाख बार हाथी और शिकारी, अब 80 लाख बार केवल देवता बना। अब वो इतने पाप क्यों, इतने दुख क्यों भोगे पशुओं पक्षियों के? क्योंकि वो पाप भी भोगे और पुण्य भी भोगे। पुण्य से देवता बन गया, पाप से गधा कुत्ता सुअर पता नहीं कितने दुख पाया। और परमात्मा कबीर जी की भक्ति से, इस सतनाम की भक्ति से, पूर्ण संत से लेकर, वैसे नहीं किसी नकली संत से लेकर कोई असर नहीं करेगी। साधना करने से फिर ये पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन आप अपने कर्म करते हो,
प्राणी मरते हैं, जानकर नहीं मारे जाते, मारना नहीं चाहिए। सर्प को भी नहीं मारा बगैर नोना दिखा तुझे हानि पहुंचाएगा, इतने जाने दे उसको। आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में आ गया, आपके घर में बढ़ गया, आपके कपड़े में बढ़ गया, तो कोशिश करे निकल जा, नहीं निकला तो बेसिक मुंडी छेट दे, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य उसको मारना नहीं था, अपना बचाव करना भी आवश्यक है। अपने बचाव के लिए हम टेबलेट खाते हैं, उनसे भी अंदर जीवाणु मरते हैं, मरो, वो हमने मारना आए थे, मर जाओ, हम अपनी टेबलेट ऐसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार कोई पाप नहीं लगता। और फिर हमारे पास इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, फिर मंत्र भी है। जो नाम नहीं ले रहे उनके दोनों असर करेंगे, उनको तो असर करेंगे ही करेंगे वो। तो इस प्रकार आपको बहुत बाईपास निकाला जा रहा है। न्योड़ी नाद सुभान गति, ये लड़े भुजंग हमेश भुवंग। सांप के साथ कहते नेवला लड़ता छोटा सा, और जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेषो। कितने उदाहरण क्या देना चाहा परमात्मा ने, समझा का रहे हैं कि ये सतनाम की परमेश्वर की जो जड़ी है, यो नाम उसकी जड़ी है, वह जिससे यो पाप नाश हो जाते हैं, कर्म नाश हो जाते हैं, आपको हानि नहीं करते। अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, ये खाते मांसाहारे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक सेंटेंस को, एक पवित्र वाणी की एक कड़ी को समझाने में कितना गहरा ज्ञान भरा है। हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहारे। हंस किसे कहते हैं और कौवा किसे कहते हैं? कौवा तो वो प्राणी है जो जैसे गधे के या किसी भी पशु के कमर पर या कहीं भी जख्म है, कौवा उस जख्म में दूना जख्म पैदा करता है, अपने स्वार्थ लिए उसमें चोंच मारते हैं और मांस काट के खाते हैं उसका। वो तो है दुष्ट आत्मा। ऐसे कर्म जो करते हैं, दुखी को दुखी करते हैं, वो इंसान कौवे जैसे हैं, वो टिक नहीं सकते। और हंस जो होते हैं, हंस वो होते हैं जो मांस नहीं खाते, केवल मोती खाते हैं। मानसरोवर के यानी बहुत अच्छे तालाब झील के ऊपर रहते हैं, वहां से मोती खाते हैं, मच्छी नहीं खाते, घोगे नहीं खाते, किसी प्रकार के और जीव हिंसा नहीं करते। तो कहते हैं हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े। मान सरोवर को छोड़कर यानी उस तालाब को छोड़कर जहां मोतियां मिलती है, हंस नहीं जा सकते, वो तो कौवे जाते हैं वहां से, वो टिक नहीं सकते। कैसे? हंस दशा सो साधे है, सरोवर है सत्संग, और मुक्ता हलबाणी चोगे, ये चढ़त नवेला रंग। हंस दशा तो संत हैं, भक्त हैं, और सरोवर है सत्संग। ये सत्संग रूपी ये वो झील है, ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा, ये वो सरोवर है जहां पर मोक्ष रूपी मोती यहां पर मिलते हैं। तो यहां वो हंस नहीं जा सकते, इस स्थान को छोड़ के हंस नहीं जा सकते, सतलोक आश्रम बरवाड़ा को छोड़कर इस संत की किसे दूर नहीं हो सकते दास से, क्योंकि उनका आहार मोती है। अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। जो कौवे रूपी जीव हैं वो यहाँ टेक नहीं सकते। वो कुछ दिन तक बुगले भगत की तरह भगत दिखेंगे, फिर थोड़े ही दिन में और आप चल जाएंगे कि छोड़ जाएंगे या रुक नहीं सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और है। माया के पुजारी हैं और बकवादा नहीं छूटती, किसी पर बीड़ी नहीं छूटती, किसी पर शराब नहीं छूटती, किसी पर लोभ मोह नहीं छूट रहा है, तो वो कव्य रूपी प्राणी हैं, वो नहीं टिक सकते, वो निकल जाते, वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा है, हंस हैं, जिन्होंने दूध पानी छान लिया है, सत्य मार्ग को समझ लिया है, उनकी दशा फिर ऐसी हो जाती है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े,
जैसे काग जहाजे का अब सूझे और न ठोर।